आप लोगों को लगेगा कि शायद थोड़ा तामझाम है, बट बिलीव मी कोई तामझाम नहीं है। मैं सारा का सारा सामान लेकर यहाँ पर अपने साथ बैठी हुई हूँ। मैं पूरा का पूरा हेयर स्पा करके ही यहाँ से उठूंगी, तो यानी कि आपको बार बार सर नहीं धोना, कोई तामझाम नहीं है। बहुत ही सिंपल से स्टेप्स हैं एंड दिस पर्टिकुलर हेयर स्पा कुड बी रियली रिलैक्सिंग। मैं तो बात करते करते कर रही हूँ, लेकिन आप जब आराम से इत्मीनान से बैठकर अपने लिए करेंगे, यू आर गोइंग टू सी मैजिक। ऑल्सो अगर आप हेयर ऑयलिंग के लिए रेगुलर नहीं है, अगर आप मास्क वगैरह के लिए रेगुलर नहीं है, आई वुड सजेस्ट कि आप 15 दिन में एक बार हेयर स्पा कर लीजिए एंड दैट वुड सफाइस। स्टेप नंबर 1 इज डीटैंगलिंग योर हेयर। ये कोई स्टेप है? जी बिल्कुल स्टेप है। स्किप करके देखिए, पता चल जाएगा कि ये स्टेप है। अपने बालों को आप जितना ज्यादा सुलझा के रखेंगे, आपके बालों की ग्रोथ उतनी ही अच्छी होगी। आधे से ज्यादा परेशानियां जो बालों में होती हैं वो इसीलिए होती हैं कि आप अपने बालों को बहुत ही शाबी रखते हैं और बिल्कुल भी सुलझाते नहीं हैं। आई हैव हैड सो मेनी पीपल जो हफ्ते हफ्ते तक कंघी नहीं कर रहे हैं। सो इट्स नॉट अ हेल्दी प्रैक्टिस। प्लीज डोंट बी प्राउड ऑफ इट। स्टेप नंबर 2, ऑयलिंग योर स्कैल्प। हमें सिर्फ स्कैल्प पर ऑयलिंग करनी है। क्योंकि अभी गर्मियां चल रही है, तो आप ऑलिव ऑयल, आमंड ऑयल एंड कोकोनट ऑयल, इनमें से ही कोई ऑयल इस्तेमाल कीजिए, या फिर अगर आपने कोई इन्फ्यूजन ऑयल अपने लिए प्रिपेयर कर रखा है तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप सर्दियों में इस वीडियो को देख रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप किसी भी ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट मेक श्योर कि सिर्फ स्कैल्प पर हमें एप्लीकेशन करना है। मैं यहाँ पर अपना ये वाला ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ, जो DIY कलौंजी ऑयल था, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगी, अगर आप चाहें तो आप चेकआउट कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ इट्स काइंड एंड वेरी लाइट एंड जेंटल एंड खुशबूदार ऑयल। तो मैं इसका एप्लीकेशन अपने स्कैल्प, ओनली स्कैल्प पे कर रही हूँ। नाउ व्हाट एम आई डूइंग ओवर हियर इज, यहाँ पर हम जो ऑयलिंग कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्कैल्प के लिए है। क्यों है स्कैल्प के लिए? क्योंकि हम अपने स्कैल्प को कंप्लीटली नरिश करना चाहते हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज रेस्ट ऑफ द एप्लीकेशन इज गोइंग टू बी ऑन योर लेंथ। वी डोंट वांट द स्कैल्प टू बी बर्डन्ड, बिकॉज हम रिलैक्सेशन के लिए कर रहे हैं। तो स्कैल्प हैज टू बी रियली रियली सॉफ्टेंड एंड वेरी वेरी हेल्दी। और अच्छे DIY इन्फ्यूजन ऑयल से बेटर कुछ नहीं है स्कैल्प के लिए। आपका स्कैल्प बहुत बहुत हेल्दी वे में रिवर्ट करता है। तो आप सिर्फ स्कैल्प पे, डोंट यूज योर नेल्स एट ऑल, सिर्फ फिंगर टिप से आराम से धीरे धीरे अपने स्कैल्प पर ऑयल इन्फ्यूजन, मतलब ऑयल का इन्फ्यूजन ऑयल का एप्लीकेशन करते रहिए। स्टेप नंबर 3 पर जाने से पहले स्टेप नंबर 4 पर हम जिस क्रीम का इस्तेमाल करने वाले हैं उसका प्रिपरेशन डिस्कस करना चाहती हूं। इसके लिए आपको चाहिए 1 बड़ा चम्मच चावल और 1 बड़ा चम्मच मेथी दाना। दोनों को आप अच्छे से वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद यू नो वेरी वेल कि आपको इसे नाली में नहीं डालना है, आपको इसको अपने पौधों में डालना है। एंड इसके बाद आप इसको सोक करके रख दीजिए फॉर 4 to 5 आवर्स समवेयर ओवर देयर। जब ये अच्छे से भीग जाए तो मेथी दाना फूल जाता है, आपको पता चल जाएगा कि ये अच्छे से सोक हो चुका है। यू कैन चेक इट आउट वेरी क्लियरली, दैट्स व्हेन यू नो इट इज डन। एंड देन यू स्ट्रेन द वाटर अगेन इन योर प्लांट्स। एंड इसके बाद आप ये जो मिक्सचर है इसको आप अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। नाउ जब आप इसको पहली बार ब्लेंड करेंगे तो ये थोड़ा कोर्स हो जाएगा कुछ ऐसा। उसके बाद आप इसमें 2 बड़े चम्मच पानी डाल लीजिए, नॉट मोर देन दैट, क्योंकि बहुत ज्यादा पानी हो जाएगा वरना। और उसके बाद दोबारा ब्लेंड कर लीजिए एंड यू कैन हैव अ लुक। क्या गजब की क्रीम बनी। इट वाज सो स्मूथ दैट इट वाज अमेजिंग। क्योंकि यहाँ पर कच्चे चावल का इस्तेमाल हुआ है तो हल्का दरदरा आपको फील होगा, बट डोंट वरी, वी आर गोना फिक्स इट। इसके बाद आपको चाहिए इसमें दही। देखिए अगर आपके पास योगर्ट है तो नथिंग लाइक इट, अदरवाइज आप दही को एक कपड़े में ले लीजिए, अच्छे से स्क्वीज करिए ताकि उसका पानी पूरा निकल जाए। हमें दही चाहिए, दैट इज योगर्ट चाहिए, लेकिन पानी नहीं चाहिए उसका। तो आप उसको धीरे धीरे हाथों से निचोड़ेंगे तो वो कंप्लीटली पानी चला जाएगा एंड यू विल बी लेफ्ट विद योगर्ट। एंड ये इतनी सॉफ्ट क्रीम होती है दैट आई कैन नॉट टेल यू। यहाँ पर जो 3 इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, तीनों के ऊपर स्पेसिफिक वीडियोस मैं शेयर कर चुकी हूँ एंड यू कैन गो एंड चेक दैट आउट, जहां पर मैंने डिटेल में बात करी है कि राइस आपके बालों की लेंथ के लिए वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। आपको कभी हेयर ब्रेकेज नहीं होगा अगर आप राइस के रेमेडीज अपने बालों के लिए करते रहते हैं। तो मेथी दाना गजब, मतलब हेयर फॉल हो ही नहीं सकता अगर मेथी दाना का इस्तेमाल हो रहा है। एंड नंबर 3 इज योर दही, दैट इज योगर्ट। सर्दियों में तो हम अवॉइड करते हैं, बट गर्मियों में इट कैन बी द मैजिक फॉर योर स्कैल्प एंड फॉर योर हेयर।
लास्ट इंग्रेडिएंट इज गोइंग टू बी योर 1 टेबलस्पून ऑफ ग्लिसरीन। कौन सी वाली ग्लिसरीन? अगर वेजिटेबल ग्लिसरीन का इस्तेमाल कर सकें तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज जो आपके पास अवेलेबल है आप उसका 1 टेबलस्पून इसमें ले लीजिए, अच्छे से स्टर कर लीजिए एंड योर हेयर क्रीम इज एब्सोल्युटली रेडी। ग्लिसरीन आपके बालों में वो मॉइस्चर प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से जो आपके कई बार देखा होगा आपके बाल जो है कंडीशनर इस्तेमाल करने से, केमिकल्स इस्तेमाल करने से लास्ट में झाड़ू जैसे हो जाते हैं। ग्लिसरीन कैन गिव द मॉइस्चर टू दोज झाड़ू वाले बाल एंड मेक इट एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। तो यहां पर हमारी हेयर क्रीम रेडी हो चुकी है। लेट्स गेट बैक टू माय हेयर स्पा। स्टेप नंबर 3 इज गोइंग टू बी द एप्लीकेशन ऑफ ल्यूक वार्म वाटर। देखिए आपको अपने बालों को सेक्शन वाइज लेना है, लाइक सो। मैंने आपको 4 बीच में इसलिए बताया बिकॉज 3, 4 एक साथ करने हैं आपको। एंड आपको ये पानी जो गुनगुना पानी है, like so, dip your hand and wet your hair, that's all। बालों को, हाथ को डुबाइए गर्म पानी में और अपनी लेंथ पर लगाइए। अब आप क्या कर रहे हैं, लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी वेरी क्लियरली, ये आप आइनिंग कर रहे हैं एक तरीके से अपने बालों में। पानी गर्म है, आप अपनी लेंथ पर लगा रहे हैं, क्या होगा आप बताइए? आप आइनिंग करते हैं तो क्या होता है, आप गर्म टेम्परेचर देते हैं अपने बालों की लेंथ को, और वो जो आप गर्म टेम्परेचर देते हैं, बिलीव मी दैट्स नॉट हेल्दी एट ऑल। यहां पर हम बहुत ही जेंटली ये काम कर रहे हैं। जैसे ही आप अपनी लेंथ को ये टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, लाइक सो, सेक्शन वाइज लेते जाइए और हल्का हल्का गुनगुना पानी इस पर लगाते जाइए। एंड नाउ जब ये हल्का सा गर्म है, इसी टाइम आपको ये जो क्रीम प्रिपेयर की है आपने, हेयर क्रीम फॉर योरसेल्फ, ये इस पर लगाते जाना है। दैट्स ऑल, है ना, सिंपल। पानी एंड क्रीम दोनों मैंने अपनी लैप पर रखे हुए हैं एंड इट्स वेरी वेरी सिंपल, लाइक सो। एंड देखिए कितना इजीली ग्लाइड हो रही है, बहुत ही आसान है। आई कैन शो इट यू, इट इज दिस टेक्सचर, इतना ब्यूटीफुल टेक्सचर आया है। आप बस लगाते जाइए और लेंथ कवर करते जाइए। आपके हाथ ऐसे फिसलने वाले ना, आप बोलेंगे कि भैया क्या हम अभी तक मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज कर रहे थे। इट्स दैट अमेजिंग, इट्स जस्ट कमेंडेबल। मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती, आपको ट्राई करना ही पड़ेगा एंड देन यू विल गेट टू नो व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट। मेरे हाथ लिटरली फिसल रहे हैं व्हाइल ट्राइंग इट एंड इट्स अमेजिंग। जिनको भी स्प्लिट एंड्स का इशू है, जिनको भी ड्राई, मैंने बोला ना एंड्स के लिए बहुत सारे एड्स आ रहे हैं आजकल लास्ट के 3 सेंटीमीटर को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो आप उनको मात दे सकते हैं इस रेमेडी से। आई एम नॉट सेइंग इट्स रॉन्ग, आई एम नॉट सेइंग इट्स बैड, वॉट एवर। मैं बस इतना बोल रही हूँ कि इफ दैट्स अ टॉपिक वी हैव अ सोल्यूशन फॉर इट ऑलरेडी। आप इस रेमेडी को ट्राई कीजिए अपनी लेंथ पर प्रॉपरली, लाइक सो, एंड यू आर गोइंग टू बी अमेज्ड। मतलब हैरान ही हो जाएंगे आप कि ये क्या हो रहा है। बाल ऐसे जैसे कि मतलब ऑयल लग रहा है, ऑयल से भी ज्यादा स्टिकी आप लगा लो, स्लाइम लग रहा है, स्लाइम, लाइक सो। आप ऐसे ही सेक्शंस करते जाएंगे और हर सेक्शन को lukewarm water and then this mask, lukewarm water and this mask, right? So I'll see you on the other side. Alright, so I'm done with the application and believe me it was amazing, amazing, amazing. इतना soften आपको कभी महसूस नहीं होगा. So I'm covering it up with the shower cap like so. Okay. And now what you can do is आप hot towel इसके ऊपर लगा सकते हो. Hot का मतलब बहुत hot नहीं होता है, just lukewarm. Just to give that warmth and आपके बालों को कंडीशन जो हम कर रहे हैं यहाँ पर, उसके लिए आप थोड़ा सा हॉट टेम्परेचर दे सकते हैं यहाँ पर इफ़ यू वांट, इफ़ यू आर लाइक कंफर्टेबल लाइक सो, एब्सोल्युटली फाइन. थोड़ी देर में अपने आप ही गर्मी लगी जानी है. तो मैं इसको अपने बालों में अभी रहने दूंगी फॉर 1 आवर एंड इसके बाद मैं नॉर्मल शैम्पू से अपने बालों को धो दूंगी. जो भी शैम्पू आप करंटली इस्तेमाल कर रहे हैं आप उसी का ही इस्तेमाल कीजिए, कोई ज़्यादा चेंजेस लाने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल. तो अच्छे से अपने बालों को शैम्पू करने के बाद आई एम गोइंग टू शो यू द रिजल्ट. लगा रिजल्ट, आया ना मज़ा. मैं तो बहुत 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 खुश हूँ. आप देख सकते हैं मेरे बाल अभी कम्प्लीटली नहीं सूखे हैं.
यहाँ पे गीले हैं अभी अंदर से थोड़े, बट आई कैन नॉट टेल यू द कमेंडेबल ग्लॉस जो बालों में आया है, जो स्ट्रेंथ मुझे फील हो रही है, एंड आई कैन नॉट टेल यू हाउ ब्यूटिफुल आई एम फीलिंग माई सेल्फ। एंड जब रेमेडीज़ अच्छे रिजल्ट्स देती हैं, आप कोई ट्रीटमेंट करते हो, कोई प्रोसीजर करते हो, वो अच्छे रिजल्ट्स देते हैं तो बहुत खुशी होती है। बस वही खुशी हमें हो रही है। इट्स वंडरफुल वंडरफुल, आप देख सकते हैं। एंड ऑब्वियसली खुशी बयान नहीं की जा रही है, इतनी खुशी हो रही है। सो आई वुड इंसिस्ट, मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी, मैं बार बार बोलूँगी कि प्लीज़ एक बार इसको अपने लिए ट्राई कीजिए एंड सी द अमेजिंग रिजल्ट्स फॉर योर सेल्फ। आप काफ़ी अचंभित हो जाएंगे कि इतने सिंपल से इंग्रेडिएंट्स आपके लिए इतने गजब के रिजल्ट्स दे सकते हैं।